नमस्कार, आप देख रहे हैं इंटरनेशनल लाइव। इंटरनेशनल लाइव में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ है उस पर, और उस पर अपने अपने बात रखने के लिए हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं राजीव जी, प्रेमी फाउंडेशन के संस्थापक सदस्य श्री प्रेम कुमार जी और समाज सेवी संदीप कुमार। इन लोगों से ये जो आतंकवादी हमला हुआ है उस पर बात करेंगे कि इस आतंकवादी हमला को ये कैसे, किस नजर से देखते हैं। आज सोशल मीडिया पे तरह तरह की अफवाहें आ रही हैं, कुछ लोग सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। वो इनका क्या कहना है जानेंगे इस डिबेट में। सबसे पहले हम चाहेंगे कि प्रेम सर, ये जो आतंकवादी हमला हुआ है उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, आतंकवादी हमला बहुत गलत है, जघन्य अपराध है और निर्दोष लोगों की हत्या हुई है जिनका कोई दोष नहीं था। वो एक नौजवान का शादी हुआ 4 दिन पहले और हनीमून पर गया था। 16 का उसका शादी होता है कि इसको कश्मीर गया, 22 का उसका हत्या हो गया पत्नी के सामने। अब सोचिए कितना हृदय विदारक घटना है। और इसमें हमारे विदेशी मेहमान भी मारे गए हैं जो भारत आए हुए थे। यह मानवता पर हमला है और इसका जितना निंदा किया जाए, हम लोग तो वैसे लोग हैं कि जय जगत की बात करते हैं कि पूरा जगत का जय हो। हम वसुधैव कुटुंबकम के लोग हैं और यह हमला कोई व्यक्ति पर नहीं है, यह हमला भारत माता पर है, यह हमला पूरे देश पर है, यह हमला पूरे मानवता पर है और इसका हम घोर निंदा करते हैं और ये बहुत गलत हुआ है और इस पर कठोर कार्रवाई करने की जरूरत है। राजीव जी, आप क्या सोचते हैं इसको? हाँ, जैसा कि पता चला कि या वीडियो से जाहिर हुआ कि वो लोग पूछते थे मजहब और धर्म, तो ऐसे आतंकवाद का हम नहीं मानते हैं कि कोई धर्म विशेष होता है, क्योंकि हम लोग हिंदू मुसलमान सब भाई पूरे भारत में साथ रहते हैं। आखिर एक वही का मुसलमान पहलगाम का ही ऐसा क्यों कर सकता है? ये तो उसका स्टंट हुआ, पब्लिक स्टंट हुआ कि हम हिंदू मुसलमान को 2 हिस्सों में बांटने का कोशिश कर रहे हैं। आतंकवाद बस यही चाहता है। तो हम बस ये कहना चाहते हैं कि अभी भी हम लोग के यहाँ सहोदर्यपूर्ण भाव है, लेकिन उसने जो ये बोलकर लोगों में हिंसा भड़काने का कोशिश किया है, यह बहुत ही चिंतनीय विषय है। हम लोग को इससे घबराना नहीं चाहिए, हम लोग को आपस में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाना चाहिए। आप कितना सहमत है संजय जी? ये बता रहे हैं कि एक तरह से धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश किया गया उनके द्वारा, आप इससे कितना सहमत हैं? जी, मैं इस बात से इतना सहमत हूँ। राजीव जी ने भी बोली कि आतंकवाद की कोई धर्म नहीं होती है, ये बिल्कुल सही बात बोली। जो आतंकवादी हैं उनका कोई धर्म नहीं होता, कोई जात नहीं होता है। वह आतंकवादी है तो वो है। और हम अपने मोदी जी से ये कहना चाहते हैं कि जो हमारे गांव में, हमारे समाज में, हमारे देश में आतंकवाद फैला रहे हैं, चाहे वो कोई भी कौम के हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, वो सब कोई मायने नहीं रखता। बस मायने ये रखता है कि हमारे मोदी जी जो हमारे देश को इतना बड़ा चोट लगा है, जो इतना पीड़ादायक दर्ददायक जो वीडियो देखे हैं, जैसे सब लोग चिल्ला रहे थे, बोल रहे थे, तड़प रहे थे, और जिस तरह सर ने बताया कि 4 दिन पहले शादी हुई और वो हनीमून मना रहे थे। सोचिए उसकी बीवी पे, उनके बच्चे पे, उनके परिवार पे क्या बीत रहा होगा। तो मोदी जी से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप उसका जो 56 इंच का आपका सीना है, अब यही मौका है आपको अपने सीने को दिखाने का पावर कि सच में आपका 56 इंच का सीना है कि नहीं है। और जो भी अमानवीय घटना किया है उसे सजाए मौत के सीख दिया जाए, इसके सिवा उसके पास कोई चारा नहीं है। सर, सब जानना चाहेंगे कि लोगों में एक बात आ रही है कि सरकार से चूक हुई है कहीं ना कहीं सुरक्षा में, जिस तरह से वहां पे सुरक्षा होना चाहिए था उस जगह पे, उस तरह की सुरक्षा वहां पे नहीं थी। और देखिए, अभी कुछ ही दिन पहले प्रेमी फाउंडेशन का एक जत्था गया था कश्मीर और उसमें हमारे जो स्वयंसेवक थे वो पहलगांव भी गए थे जहाँ पर एक घटना हुआ है। उसको अभी तो इसी माह में अप्रैल में ही गए थे, 10 को लौटा है हमारा टीम। और जो फीडबैक हमको मिला अपने स्वयंसेवक से, वो लोग भी बता रहे थे कि रास्ते में तो पुलिस का था बंदोबस्त, लेकिन जहाँ हजारों लोग जुटते हैं, जहाँ वो
मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है उसको। वहां पर कोई खास सुरक्षा का चाक चौबंद व्यवस्था नहीं था और इसको थोड़ा सख्त करने की जरूरत है। दूसरी बात है कि जिम्मेवारी तो सरकार को लेना होगा। अगर प्रधानमंत्री जी ताली के लिए तैयार हैं तो गाली भी उन्हीं को सुनना पड़ेगा। आप घर के मुखिया हैं, देश के मुखिया हैं, चौकीदार हैं और आपके यहाँ निर्दोष लोगों की हत्या हो रही है, निर्मम हत्या हो रही है, तो तो जवाबदेही लेना पड़ेगा प्रधानमंत्री को। और अब जैसे अभी पता चल रहा है कि कुछ पाकिस्तान का टेररिस्ट उसमें शामिल है, ये तो बहुत बड़ा चूक है। हमारा ही हजारों लाखों सैनिक है, बीएसएफ है, लोग क्या कर रहा है? कैसे हमारे यहाँ बिना वीजा का, बिना पासपोर्ट का, बिना कोई पुख्ता सबूत का एक ट्रेन में आप बेटिकट नहीं चल सकते हैं? अगर टिकट नहीं है तो टीटी है, आपको ह्यूमिलिएट करता है। ये दूसरे देश से लोग कैसे घुस जा रहा है, यह बहुत बड़ा विषय है। लाखों सैनिक हमारा जो बॉर्डर पर लगा हुआ है, कहीं इसमें तो कुछ लोग भीतरघात नहीं कर रहा है, कुछ इसमें तो देशद्रोही नहीं शामिल है, इस पर भी नजर रखने की जरूरत है। और अगर टेररिस्ट प्रवेश कर गया तो दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार को जिम्मेवारी लेना चाहिए। और जिस तरह का माहौल बन रहा है, तो राजनीति के बाद से सहमत है कि आज देश में आग लगाने का षड्यंत्र हो रहा है। इस तरह के माहौल बनाया जाए कि हिंदू मुस्लिम में दंगा भर के और लोग आपस में लड़ मर जाए और हम सत्ता में बने रहें, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। अब मुस्लिम सारे मुस्लिम आतंकवादी नहीं हैं, हमारे कई मित्र हैं मुस्लिम जिनसे हमारा संबंध अच्छा है और वही पीड़ा प्रकट कर रहे हैं। कल हम लोग कारगिल चौक पर 5 बजे कैंडल मार्च भी रखे हैं, जिसमें बहुत सारे मुस्लिम लोग ही उस मार्च में शामिल हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सब लोग किसी जात को आप बुरा कह दीजिए। अब बिहार में भी नरसंहार का दौर चला 90 में, ऐसा थोड़ी था कि सब लोग उसमें शामिल थे। यह तथा कथित कुछ लोग और टेरर फैलाना इसका काम है। इसको यह मतलब नहीं है कि वो कौन था। और निश्चित रूप से यह जो घटना हुआ है इसमें बहुत बड़ा चूक है सरकार के तरफ से। वो देखिए, वो एक टूरिस्ट हब है कश्मीर, दुनिया भर से लोग आते हैं और इस तरह का अगर घटना होगा तो आपके यहाँ टूरिस्ट आना बंद कर देंगे। तो आपका जो जीडीपी ग्रोथ टूरिस्ट के चलते हो रहा था उसमें भारी गिरावट आएगा। इसको सख्ती करने की जरूरत है और थोड़ा सीमा पर भी सुरक्षा बढ़ाया जाए। राजीव जी से जानना चाहेंगे कि उनका एक शब्द था कि जाओ मोदी के बताओ, क्या इंटेंशन रहा होगा वो इसके पीछे, आपको क्या लगता है? मोदी एक पावरफुल लीडर हैं, अभी तक उभर कर सामने आए हैं, लेकिन जैसे कि उन्होंने धारा 370 वहां से हटाया, लेकिन यह धारा 370 हटाना बहुत अच्छा उनका पहल था, लेकिन साथ ही साथ वहाँ सुरक्षा के वे में पुख्ता इंतजाम की भी आवश्यकता है। जैसे जिस जगह को आप लोग कह रहे हैं वहाँ अक्सरा वहाँ लोग आते जाते रहते हैं और टूरिस्ट का हब है वो, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उस जगह पर ऐसी लापरवाही, ऐसा चूक कहीं ना कहीं आपका सुरक्षा व्यवस्था को यह तार कर के रख दिया है कि जब चाहे पाकिस्तानी आतंकवादी भारत में घुसते हैं और जहां चाहे हमला करके चले जाते हैं। पाकिस्तान से इस मुद्दे पर कोई समझौते की बात नहीं हो सकती है। पाकिस्तान से रिश्ता अगर क्षणिक देर के लिए बंद नहीं रखना चाहिए, बल्कि हमेशा ही वहां के लोगों की आप कैसे देखते हैं, क्या चाहते हैं, क्या आज की जो गवर्नमेंट है किस तरह का एक्शन ले? सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि आपने सवाल किया था हिंदू मुस्लिम का, मैं उस पर आता हूँ। मारने वाले बोल रहे थे कि मैं मुस्लिम हूँ और जो यहाँ पे राजनीतिक लोग बोल रहे हैं कि मुस्लिम ने हिंदू को मारा और चिन चिन के मारा कि वो मुस्लिम है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मैंने पिछले भी बोला, अभी बोलता हूँ कि आतंकवाद का कोई जात नहीं होता है, ठीक है। मारने वाला हिंदू था तो बचाने वाला भी वहां पे मुस्लिम था। मारने वाला मुस्लिम था तो बचाने वाला मुस्लिम था। मैंने देखा है वीडियो के माध्यम से, मैं तो वहां नहीं जा पाया, बट मैंने वीडियो के माध्यम से देखा बहुत सारे मुस्लिम लोग वहां पे जमे हुए और हमारे जो माँ बहन वहां पे थे उनको संतामा दे रहे थे कि आप डरो मत, मैं यहाँ पे हूँ। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ के नेता लोग को ये बोलना चाहता हूँ कि ये राजनीति का मुद्दा नहीं है, ये हमारे देश का ये समस्या है और वो भी बहुत जटिल समस्या है, सुरक्षा की समस्या है। ये राजनीति पे कोई ना करे वो बहुत बेहतर है इस चीज पे।
और जात पात से तो कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि हमारे पूर्वज से ही बोलते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई भाई। गलत लोग हिंदू भी होते हैं, हमारे बिहार में बहुत सारे तानाशाह है, बहुत सारे सर अभी जैसे बताया कि नरसंहार हुए, तो उस चीज को जातिवाद से यहाँ पे तो ना देखा जाए, ये बस ये देखा जाए पाकिस्तान और भारत, यहाँ पे दो ही मुद्दा है, भारत और पाकिस्तान। तो मैं ये कहना चाहता हूँ मोदी जी से कि पाकिस्तान को इस घटना से आबूरूप करवाइए और ईंट का जवाब उसे पत्थर से दीजिए। और मैं जहां तक जानता हूं, मेरा जो खुद का विचार है कि उस पाकिस्तान से हम लोग को कभी कोई रिश्ता नहीं रखना चाहिए, कभी कोई नहीं रिश्ता रखना चाहिए, क्योंकि वो बार बार हमसे दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और पीठ में खंजर मारता है और फिर वो चला जाता है और फिर से कोई सरकार आती है, कांग्रेस का बीजेपी का है, वो कुछ नहीं है, वो फिर उससे मिलते हैं, अपना कुछ पर्सनली काम निकालते हैं और फिर पाकिस्तान हम लोग से भाईचारा निभाकर फिर से विश्वघात करता है। और इसी तरह वो परंपरा चला आ रहा है, ये परंपरा को रोकना चाहिए और उसे एकदम पूरे तरीके से बर्बाद करना चाहिए। सब ये जानना चाहेंगे सुनीता से कि क्या लगता है ये सिर्फ पाकिस्तान और भारत सरकार के फेलियर है, या जो वहाँ के लोकल्स हैं, जो लोकल्स कश्मीरी है, उसमें उनका भी इस आतंकवाद में सहभागिता है? देखिए, इस समस्या का समाधान है। अगर हम पीएको जो हमारा है पाक अधिकृत कश्मीर, अब समय आया है कि उसको हम, अभी बहुत अच्छा मौका है, हम उस पर हमला करें और पाक अधिकृत कश्मीर को, जो हमारा अपना है कश्मीर, उसको पाक जबरदस्ती कब्जा किए हुए उसको मुक्त कराने की जरूरत है। अगर हम पाक अधिकृत कश्मीर को मुक्त करा लेते हैं तो बहुत सारा समस्या का स्वतः हो जाएगा समाधान। और पाकिस्तान का जो स्थिति है अभी, देखिए वहाँ टूलिप गार्डन था, वहाँ 80 लाख से ऊपर टूरिस्ट गया, 370 हटा, लोग अमन चैन शांति से रह रहे थे, लोग आपस में प्रेम भाईचारा से रह रहे थे। यह बात पाकिस्तान को हजम नहीं होता है, वो कभी नहीं चाहता है कि घाटी में शांति हो, और यह जानबूझ के षड्यंत्र हुआ। सन्नी बहुत अच्छा बोला कि हमको पाकिस्तान के साथ सख्ती से पेश आने की जरूरत है। हम यह जो कर रहे हैं लिबरल बन के, ये बड़ा गड़बड़ है। ये अभी प्रधानमंत्री, बीच में आपको रोकना चाहेंगे, वहाँ के जो लोकल्स हैं उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, वहाँ के लोकल, हमारे कई लोग हमारे संपर्क में है और हमारे यहाँ भी आते रहते हैं लोकल। वहाँ का लोकल जो लोग है, उसका पूरा धंधा टूरिस्ट से ही चलता है। उसका पूरा इनकम का जो स्रोत है, चाहे वो ऑटो वाला हो, घोड़ा वाला हो, तांगा वाला हो, भोजन वाला हो, होटल वाला हो, उसका पूरा भोजन पानी का व्यवस्था इसी से चलता है, टूरिस्ट से। वो कभी नहीं चाहेगा कि हमारे यहाँ टूरिस्ट आना बंद हो जाए। हो सकता है मे भी कि कुछ हमारे नौजवान भटक गए होंगे, उनको भी लोग लालच दिया गया होगा और उनको आतंकी अपने तरफ मिला लिए होंगे। जैसे हमारे यहाँ भी लोकल स्तर पर भी होता है कि कुछ जो क्रिमिनल्स है, जो माफिया है, कुछ नौजवान को अपने और मिला लेता है और उसको भड़का के उसका यूज करता है, बाकी जिंदगी उसका जेल में सड़ जाता है, वो उसका लाइफ बर्बाद हो जाता है। इस तरह से हो सकता है कि कुछ हमारे बच्चों को मिसगाइड किया गया होगा, उनको भटकाया गया होगा, उनको दिग्भ्रमित किया गया होगा, उनको धर्म का भी, और जैसे अभी कुरान का चर्चा आता है तो उसमें कहा जाता है कि जो भी इस्लाम नहीं मानता है वो काफिर है। यह सब जहर भरा जा रहा है। अरे भाई, पैगंबर साहब कह के गए कि मुसलमान के लिए शराब हराम है, तो तुम शराब छोड़ दो। पैगंबर साहब कह के गए कि तुम अपना धन का 10वां हिस्सा दान करो, उसको करो, तो सब बात तुम भूल गया, तुमको काफिर याद है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इस पर राजनीति नहीं होना चाहिए। लेकिन जो दोगले नेता हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है। यह वोट के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। अब लाश पर रोटी सेक रहा है। राजीव जी, आप कितना सहमत हैं? कश्मीरी लोगों की जो सहभागिता, इसमें कितना आपको लगता है? देखिए, सहभागिता की जहाँ तक बात है, हमको लगता है कि वो लोग बिना यहाँ कहीं तो पनाह लिए हों, यहाँ आतंकवादी षड्यंत्र रचने के लिए लंबा प्लान की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे ही आप रास्ते में कहीं बंकर बना के, कहीं टेंट बना के रह नहीं सकते। आप किसी न किसी के घर में, चाहे आप डरा ही धमका के क्यों न रहें, आपका क्यों आपने सहयोग किया है उनको, अगर सहयोग नहीं रहेंगे तो ये पूरा प्लानिंग प्लॉटिंग के बाद एकाएक एक दिन में आके इस तरह का अटैक संभव नहीं हो पाता है।
सन्नी जी, आप क्या देखते हैं कि बाकी में जितने बार आतंकवादी हमले हुए हैं तो क्या डरा धमका के आ रहा है या लोग खुद ही बहुत हो रहे हैं? मैं यहाँ पे ये बोलना चाहता हूँ कि जब भी ये आतंकवादी हमले होते हैं, चाहे पुलवामा को देख ले चाहे वो कुछ और भी देख ले, ये या तो सेंट्रल का जब इलेक्शन हो या तो बिहार का इलेक्शन हो। मैंने जब से देखा इस चीज को, फिर मैं इससे प्रिंस से बात करूंगा कि मैंने कहा था सही बोला, तो जब जब ये सेंट्रल या बिहार का जब इलेक्शन होता है तब ये आतंकी हमले क्यों होते हैं? मनुष्य हर दिन मरते हैं, हर दिन होता है, सब चीज देखने होता है, लेकिन ये जो आतंकवादी हमले होते हैं, जहां तक हम जान रहे हैं, जहां तक हमें जानकारी है, ये इलेक्शन के टाइम में क्यों होते हैं? यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो ये सरकार करवा रही होगी, या तो पहला ऑप्शन क्या है, या तो सरकार करवा रही होगी, और दूसरा ऑप्शन है या तो आतंकवादी मोदी जी को बदनाम करना चाह रहे होंगे, क्योंकि इलेक्शन जब जब आती है, सर आपको भी पता होगा कि जब जब पिछला बार जो पुलवामा इलेक्शन था उस टाइम सेंट्रल में चल रहा था, इलेक्शन आने वाला था, और अभी बिहार में होने वाला है, तो इस पर भी थोड़ा सा जांच का विषय है। और देखो, बिहार चुनाव में बहुत असर इस हमला से नहीं होगा। सेंट्रल सरकार तो नहीं कराया, ये तो कंफर्म है, इतना नीचे कोई नहीं गिर सकता है। अगर कोई ऐसा कराता है तो अक्षम अपराध है, लेकिन यह सत्य है कि जिस तरह से भारत का कद बढ़ रहा है, आज रूस यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, उसको समझौता में भारत के प्रधानमंत्री इन्वॉल्व हैं। अभी हमास और इजराइल का युद्ध था, उसमें भारत के प्रधानमंत्री इन्वॉल्व हैं। तो भारत का जो कद बढ़ रहा है, और हमने जो 1947 में विकसित भारत का परिकल्पना की है, और हम जिस ग्रोथ रेट से हम डेवलप कर रहे हैं, तो जो पिछड़ रहा है उसको तो बुरा लगेगा ही। तो छवि धूमिल करने के लिए और अशांति फैलाने के लिए, देखिए वो जो टेररिस्ट आया था वो सेना के वर्दी में था। कुछ लोग तो पहले कंफ्यूज हो गए कि सैनिक है कि टेररिस्ट है, नहीं तो अभी जो लड़का जो मारा गया जो डिफेंस का था, उसका ऐसा ट्रेनिंग था कि वो 3-4 को तो अकेले देख सकता था, लेकिन आदमी कंफ्यूज हो गया। पहले जब अपने यहाँ नक्सली मूवमेंट होता था तो नक्सली भी पुलिस के वर्दी में आता था। यह कहीं ना कहीं हमको नहीं लगता है कि कोई सरकार इस तरह का षड्यंत्र करेगा और अपने लोगों को हत्या कराएगा। और खास करके यह जो विधानसभा चुनाव है, इसमें इसका कोई लाभ मिलने नहीं जा रहा है, ना कोई हानि होगा। और यह स्पष्ट है कि जिस तरह से एक कॉमनल फोर्स काम कर रहा है देश में, एक हिंदू मुसलमान, बैकवर्ड फॉरवर्ड, SC ST, इस तरह का जो माहौल बनाया जा रहा है, डिवाइड द रूल, यही काम अंग्रेज करता था, खुद डालो राज करो। और आज यह नेता जो है ये काला अंग्रेज है। गोरा अंग्रेज को तो हम खदेड़ दिए, मार पीट के भगा दिए। अभी काला अंग्रेज हमारा घर का है, मेरा बेटा है, मेरा भतीजा है, मेरा जात का है, मेरा भाई है, मेरा गोतिया। इस अंग्रेज को खदेड़ना बहुत कठिन है। इसलिए हम युवा पीढ़ी से यह चाहते हैं कि आप जितने नौजवान हैं, आप इस पर एकदम मुखर होकर ऐसे तत्व का विरोध कीजिए। और हम यह भी चाहते हैं कि देश में रोज कहीं ना कहीं चुनाव रहता है, यहाँ चुनाव एक हो, एक वन नेशन वन इलेक्शन। एक चुनाव अगर होगा तो एक तो हमारा खर्च बचेगा। आपको पता होना चाहिए कि अभी जो लोकसभा चुनाव हुआ, इसमें कई लाख करोड़ रुपए हमारा खर्च हुआ। हमारा शिक्षक है राजीव, इसका लग जाता है ड्यूटी, इलेक्शन कराओ, तो हमारा पूरा व्यवस्था आचार संहिता लग जाता है, 6 महीना कोई विकास का काम नहीं होता है। तो अगर हम ये वन नेशन वन इलेक्शन को बीच में जोड़े। राजीव जी बताएं कि क्या समाधान है कि जम्मू कश्मीर में जो इतनी आतंकवादी घटना होते रहता है, उसको यदि कम किया जाए या इस पर पूरी तरह से बैन किया जाए? क्या क्या किया जाए? क्या सरकार ऐसा एक्शन ले जिससे ये सबसे पहले तो सरकार को हम चाहेंगे कि कभी भी पाकिस्तान जैसे राष्ट्र से कोई भी समझौता, कोई भी संधि आवश्यक नहीं है। तो कोई बेनिफिट हमको नहीं पहुंचा सकता। आप कैसे देखते हैं सर? हम तो यही फिर दोहराएंगे कि अभी बहुत उचित समय है कि हमारा जो POK है, पाक अधिकृत कश्मीर, इस पर तुरंत अभी अविलंब उसको अपने कब्जा में लिया जाए और पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद किया जाए। और इससे सारा रिश्ता नाता, इवन इसका जो हमारे यहाँ एम्बेसी है, इसको भी बंद कराने की जरूरत है। इससे हमको कोई संबंध नहीं रखना है। मैं सर की बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। जो POK मेन जब होता है POK है, अगर वो हम लोग के अंदर में आ जाए
तो आतंकवाद का यहाँ पे आने का, कश्मीर में आने का रास्ता बंद हो जाएगा। दूसरा चीज की अपना जो घर है, इनको यह भी देखना पड़ेगा कि आखिर ये पाकिस्तानी आतंकी किस रास्ते आ रहे हैं, हर बार कहाँ चूक हो रही है, कहाँ सुरक्षा व्यवस्था में चूक हो रही है। जो कश्मीर आपके पास है वो भी आपके हाथ से निकलना चाह रहा है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। जब चाहता है आतंकवादी है ये हमला कर देता है। ये और आप ऐसा नहीं है कि आप चाहते हैं कि पाक अधिकृत कश्मीर है उसको लें, तो क्या वो आप फिर कैसे कंट्रोल कर लीजिएगा? छोटा सा एरिया तो आपसे कंट्रोल हो नहीं रहा, तो बड़े एरिया को कैसे कवर कीजिएगा? देखिए, जब हम पाक अधिकृत कश्मीर हमारे साथ आ जाएगा तब हमारा बहुत विस्तार रहेगा, और वहाँ जो उसका जो सेंटर है, और सारा सेंटर आतंकवादी का प्रशिक्षण कैंप पाक अधिकृत कश्मीर में ही है। फिर उससे दूर पे बना देगा, और जो एरिया है उस एरिया में बना देगा, बनाएगा, लेकिन हमारा तो रेंज तो बढ़ेगा। हम तो उसका जो राजधानी है, कैपिटल है, पाकिस्तान तो खुद अशांत है, उसके यहाँ रोज बलोच का अलग मांग हो रहा है। यूपी के लोग स्वेच्छा से भारत में शामिल होना चाहते हैं, वहां से उनका झंडा कवार के लोग, उनका आर्मी खड़े रहा है, तो उसके साथ कोई रहना नहीं चाहता है। यह उचित मौका है। और दूसरी बात है कि सरकार को भी इस पर सख्ती करने की जरूरत है, और सीमा को सील किया जाए। नहीं होता है, पूरे सीमा को घेराबंदी हो, उसमें कैरेंट का व्यवस्था कीजिए। अगर कोई आदमी इस तरह से टप रहा है, अगर आता है तो उसको जो खर्च हो, अगर हम लोग पर अलग से टैक्स भी लगाया जाएगा या चंदा देने की भी बात आएगी, तो हम भारत माता के लिए हम डोनेशन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन पूरा हमारा सेवा कवर हो, और उसमें एकदम गारंट दौड़ाया जाए कि कोई भी टेररिस्ट हमारा देश में बिना वीजा का, बिना पासपोर्ट का और नहीं घुस पाए। तो ये थे हमारे बीच प्रेम कुमार सर, जो बता रहे थे कि अपने देश को ये चौक चौबंद किया जाए ताकि बाहर से जो टूरिस्ट आते हैं वो यहाँ पे नहीं आए। स्टूडियो में आने के लिए प्रेम सर, राजीव सर और सनी जी को धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे स्टूडियो में आए और अपने बात को रखा। इसी के साथ इस डिबेट को यहीं पे विराम देते हैं। अगले डिबेट में फिर आपसे अगले सप्ताह हाजिर होंगे। नमस्कार।